नमस्कार किसान दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्री दोस्त में। आज के ब्लॉग में किसान दोस्तों हम बात करेंगे ग्रो रूम के अगले कार्य की। तो किसान दोस्तों पिछले ब्लॉग में हमने बात किया था कि हमारा माइशिलियम रन होने के बाद जो दूसरा कार्य होता है केसिंग करने का और बेक कटिंग का, और उसको लेबल किया जाता है। तो किसान दोस्तों बात करें जो तीसरे कार्य की ग्रो रूम के दोस्तों रफलिंग और कवरिंग करना। तो किसान दोस्तों रफलिंग करने से पहले याद रखें किसान दोस्तों कि हमें मॉइस्चर अपने बैग पर बना लेना होता है। तो 2-3 दिन पहले ही आप अपना मॉइस्चर मेंटेन करके चलें किसान दोस्तों, ताकि रफलिंग के दौरान क्या होता है किसान दोस्तों, आपका जो डायरेक्ट इसमें वाटरिंग नहीं की जाती है जब तक कवरिंग ना हो जाए। और रफलिंग करने के बाद माइशिलियम जुड़ने के बाद इसमें कवरिंग की जाती है और कूल डाउन लगाया जाता है। तो इस तरह से किसान दोस्तों जिस तरह से ये लेडी कर रही हैं, हमारा जो जाता है उसको इस तरह से हाथ से तोड़ दिया जाता है, हल्के हाथ से और खबड़ दिया जाता है, या कह सकते हैं आप। तो और तोड़ कर किसान दोस्तों उंगलियों के सहारे पूरे चारों तरफ जो माइशिलियम उसको फैला दिया जाता है, ताकि जहाँ केशरन अच्छे से नहीं हुआ है वहां पर भी हो जाए हमारा स्ट्रॉन्ग केशरन। तो इस तरह से किसान दोस्तों कि ये रफलिंग करते हैं। और मॉइस्चर आप किसान दोस्तों पहले ही मेंटेन करके चलिए इसमें प्रॉपर। जब आपकी रफलिंग हो रही हो तब आपका मॉइस्चर इसमें होना चाहिए, ताकि आपका जल्द ही माइशिलियम जुड़ेगा और आगे की प्रोसेस अच्छी होगी किसान दोस्तों। तो मॉइस्चर मेंटेन करके चलें, बहुत ज़रूरी है ये कि कवरिंग रफलिंग करने से पहले ही आप अपना मॉइस्चर मेंटेन करें, फिर उसके बाद ही आप अपना कवरिंग करें। बहुत सी जगहों पे किसान दोस्तों बहुत से लोग ये भी अपनाते हैं कि कवरिंग आपका ये रफलिंग करने के बाद ऊपर से पेपर बिछाकर भी वाटरिंग कर देते हैं अगर मॉइस्चर का दिक्कत रहता है तो ये आप लेकिन पहले ही मॉइस्चर मेंटेन करके चलें, सब बहुत बढ़िया रहता है। और इसके बाद किसान दोस्तों जब हमारी रफलिंग हो जाती है तो उसके बाद हम किसान दोस्तों कवरिंग करते हैं और फिर इसके बाद कूल डाउन लगाते हैं। तो ये कवरिंग का मतलब किसान दोस्तों जो हमारा जो बैग देखिए कितना स्ट्रांग है किसान दोस्तों, इसी तरह से आपका भी बैग स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये जो फफूद है उसको हम हल्के पतली सी लेयर में हल्का हल्का छींटा दे के केसिंग सॉइल का और इसको कवर कर देते हैं, ताकि इसमें डायरेक्ट फफूद में हमारा पानी ना पड़े और जो पिनिंग है वो पिनिंग फॉर्मेशन अच्छे से हो। तो इसलिए किसान दोस्तों इसको कवरिंग कहते हैं। अब ऊपर से धीरे धीरे जो हमारा केसिंग सॉइल है उसको छींट कर पूरा इसको जो बैग है उसको कवर कर देते हैं। तो किसान दोस्तों जो ग्रो रूम के जो हमारा तीसरा कार्य होता है वो रफलिंग और कवरिंग का होता है। तो रफलिंग किसान दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम जो माइशिलियम है उसको तोड़कर चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देते हैं और फिर उसके बाद जो हमारा माइशिलियम होता है उसको ऊपर से कवर करना कवरिंग कहलाता है। तो किसान दोस्तों ये ग्रो रूम का जो हमारा तीसरा कार्य होता है ये रफलिंग और कवरिंग होता है। तो किसान दोस्तों आपको कोई भी समस्या हो अगर रफलिंग और कवरिंग के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका समाधान किया जाएगा आपकी समस्या का। और जितना अच्छा किसान दोस्तों आप बस इस चीज का ध्यान रखें कि आप जब रफलिंग कर रहे हो उससे पहले ही मॉइस्चर मेंटेन कर लें। फिर किसान दोस्तों कवरिंग करी जाती है और फिर कवरिंग के बाद से आपका कूल डाउन लिया जाता है किसान दोस्तों। बैग को 2 डिग्री पर आर की 2 डिग्री पर डे के हिसाब से गिराते हैं और इसको बैग को कूल डाउन किया जाता है। तो किसान दोस्तों ये हमारे फार्म पर आज कवरिंग हो रहा है। तो आपको अगर कवरिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो हमें कमेंट करें, आपका समाधान किया जाएगा।